वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज आपको पता है ईओ और आरओ का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, ईओ और आरओ का एग्ज़ाम हो चुका है। फर्स्ट पारी का एग्ज़ाम 14 मई फर्स्ट पारी। अपने चर्चा करेंगे सिर्फ राजस्थान जीके की, और इंडिया करंट के क्वेश्चन भी बहुत हैं एग्ज़ाम के अंदर, उनकी अपने खास तौर से चर्चा करेंगे कि किस तरह से मैंने एग्ज़ाम के अंदर आपको जो इंडिया करंट करवाया वो कितने शानदार क्वेश्चन सीधे सीधे पुटअप हो चुके हैं। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएँ, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने, कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया, जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के किस हिस्सों तक फैला था, और वो कौन थी? विराटनगर। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 है विराटनगर। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न आपके सामने, 1870 में क्या है? 1870 में बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज किसने की थी? तो ये की थी सीए हैकेट ने। ऑप्शन नंबर 4 सीए हैकेट ने इसकी खोज की थी। बड़े शानदार प्रश्न हैं। सीकर जिले के नीम का थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था? वो था, आपको पता है, गणेश्वर। कौन सा था? गणेश्वर है सीकर, इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में देखो 4 नंबर, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को जनपद के नाम से जाना जाता है। तो चित्तौड़ का जो आसपास का क्षेत्र है उसको सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। 5 नंबर, गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एक लिंगनाथ जी लकुलिस का मंदिर बनवाया था? तो ये आपको पता है किसने? बप्पा रावल ने बनवाया था। किसने? लकुलिस जो है मंदिर, एक लिंगनाथ जी का मंदिर है, बप्पा रावल ने बनवाया था। नेक्स्ट है, राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो वो कौन था उस समय? वो था रावचूड़ा। किसने था? किसने बनाई राजधानी? रावचूड़ा ने इसको राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट देखो, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? यानी कि किस प्रकार के दुर्ग हैं जो जल से घिरे हुए हैं, और वो कौन से हैं? ओदक दुर्ग। ऑप्शन नंबर 2 ओदक दुर्ग। अब बानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना है? अब वैसे तो इसका ऑप्शन में तो महामारू शैली होना था, लेकिन इसका हिसाब से देखें तो गुज्जर प्रतिहार इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में राजस्थान में विवाह में से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो ये बिंदोला गीत गाया जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 बिंदोला गीत गाया जाता है। राजस्थान में मच्छर, बिच्छियों और लालर से क्या तात्पर्य है? तो मच्छर, बिच्छियों, लालर क्या है? ये है लोकगीत। क्या है ये? लोकगीत हैं, ध्यान रखना। उसके बाद में डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को कितने विभाजित समूहों में बांटा है? तो ये बांटा है 5 समूहों में। कितने? राजस्थानी बोलियों को इसने 5 समूहों में बांटा है। नेक्स्ट देखो आपके सामने, 12 नंबर देखो, किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में एक राजा की महानता, उनकी विजयों, युद्धों और शैली का वर्णन मिलता है? तो वो मिलता है रासों में। किस में मिलता है? रास ग्रंथों में मिलता है। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी हरिदास जी ने। किसने की थी? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना हरिदास जी ने की थी। उसके बाद में किस संत को राजस्थान का कबीर कहते हैं? तो यह आपको सभी को पता है, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। बड़े शानदार प्रश्न है। करंट आगे देखेंगे, करंट के क्वेश्चन भी बहुत आए हैं इंडिया करंट के। उसके बाद में गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक पींडिया की अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। तो किससे? जौ के बने होते हैं। किसके बने होते हैं ये? जौ में। उसके बाद में राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण को क्या कहा जाता है? तो गले में तिमणिया आभूषण पहना जाता है। कौन सा? गले के अंदर तिमणिया आभूषण पहना जाता है। उसके बाद अल्लाह जिलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? अल्लाह जिलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? वो थी मांड गायन। कौन थी? मांड गायन थी, ध्यान रखना। उसके बाद में देखो 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया, जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? वहाँ पर था भोजी लंबरदार। ये कितनी बार क्वेश्चन आया है? फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है, पीटीए के अंदर आ चुका है, और ये तीसरी बार एग्जाम के अंदर आया है, भोजी लंबरदार। उसके बाद
दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में है? तो ये है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है ये? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट देखो, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल आपको पता है माणिक्यलाल वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद में देखो, भील और ग्रास्य स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो उन्हें वालरा कृषि में, कौन सी स्थानांतरित कृषि को वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी है जो सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो कौन सी नदी है वो थोड़े से बहने के बाद रेत में गायब हो जाती है? वो है कांकनी नदी। कौन सी है? कांकनी नदी। उसके बाद में देखो, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में माही नदी गिरेगी, बाकी तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पश्चिमी की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं पर है। पश्चिमी की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं, तो वो है अप्रत्याशित। क्या है? अप्रत्याशित। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, उसको मावठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिमी भाग में मावठ। नेक्स्ट, किसे उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी ज़बरदस्त उपयुक्तता के कारण रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहा जाता है? तो कल्पवृक्ष किसको बोलते हैं? खेजड़ी को। किसको बोलते हैं? खेजड़ी को। किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं धोकड़ा वन। कौन से पाए जाते हैं? धोकड़ा वन पाए जाते हैं। लेटराइट प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटराइट प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है अभी? तो ध्यान रखना, लेटराइट प्रकार की जो मिट्टी है ना, वो डूंगरपुर में पाई जाती है। कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? मरुगंगा। तो मरुगंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई आपको पता है गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर होती है। झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना किस खनिज धातु का उत्पादक है? तो झुंझुनू का जो खेतड़ी सिंगाना है वहाँ सबसे ज़्यादा काम क्या होता है? तांबा सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में कहाँ स्थापित किया गया? लाखेरी बूंदी के अंदर। कहाँ पर है? पहला सीमेंट उद्योग 1916 के अंदर लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था। बड़े शानदार प्रश्न आए हैं। राजस्थान जी के तो बहुत ही इजी पूछा गया है। अगला प्रश्न देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार है राजस्थान का लिंगानुपात है 928। कितना है? लिंगानुपात 928। राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, और वो है कोटा जिला। कौन सा है? कोटा जिला। उसके बाद में देखो, अपने आगे चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो शुष्क आपको पता है बीकानेर जिले में पाई जाती है। कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? अब पूछा क्या है? कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो ये तीनों तो है, लेकिन खटिक, ये क्या है? ऑप्शन नंबर 2, ये राजस्थान की जनजाति नहीं है। बीकानेर के पलाना में किसके निक्षेप पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कोयला, यानी कि लिग्नाइट प्रकार के कोयला पाए जाते हैं। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। अगला देखो, राजस्थान कौन सा जिला कुल उत्पादन 30% कपास उत्पादित करता है? कौन सा जिला है वो कपास उत्पादित करता है? तो वो है हनुमानगढ़। कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़। उसके बाद में 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो ये थे 299। कितने थे? 299। मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई थी? तो ये ली गई थी आपको पता है रूस देश से। मौलिक कर्तव्यों की जो विशेषता ना, वो रूस देश से ली गई थी। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो मौलिक भाग आपको पता है भाग 3 के अंदर दिए गए हैं। उसके बाद में देखो, आप चर्चा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो मैंने करवाया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशकों सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता प्रदान की गई? अनुच्छेद 44। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, जो मैंने सुबह करंट की क्लास होती है उसमें नेक्स्ट डोज में आपको ये क्वेश्चन दिया था। ये यहाँ क्वेश्चन आ चुका है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? तो उसको 10 साल का अनुभव होना चाहिए। कितने साल का? 10 साल का। राज्यसभा में सीट के मामले में चुने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भी राज्यसभा में सीट के मामलों में चुनने के लिए राज्यसभा में
कितनी उम्र होनी चाहिए उसकी? 25, न्यूनतम आयु 25 होनी चाहिए। उसके बाद में देखो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी? तो ये की जाएगी संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको सभी को पता है, 2015 के अंदर भारत के अंदर नीति आयोग की स्थापना हुई थी। कौन भारत के पहले लोकपाल बने? पीसी घोष। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? भारत के पहले लोकपाल कौन थे? पीसी घोष। बड़े शानदार प्रश्न आए हैं, देखो कितना सरल प्रश्न है। राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो ध्यान रखना 200। कितने अपने वर्तमान में राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 200। उसके बाद में देखो, कौन राजस्थान विधानसभा की पहला महिला मंत्री बनी थी? तो वो थी कौन है? कमला बेनीवाल। कौन थी? कमला बेनीवाल राजस्थान विधानसभा की पहला महिला मंत्री थी। राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की राजस्थान के 25 सीटें हैं। कितनी हैं? 25। उसके बाद में देखो, ये भी पॉलिटिकल के क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था का लागू कहाँ की गई? तो ये आपको पता है, नागौर के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। ये आपके लिए उसमें क्वेश्चन आ चुके हैं। ये देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? 2011 के अंदर इसको लागू किया गया था। कब है? 2011 के अंदर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है, आपको पता है कितना? 6 साल या 62 साल। ऑप्शन नंबर 2, 6 साल या 62 साल। उसके बाद में देखो, ये आप कर लेना भी, पॉलिटिकल के क्वेश्चन हैं। और उसके बाद में अब अपने थोड़े करंट की चर्चा करते हैं। देखो शानदार प्रश्न, ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार प्रश्न मैंने करवाया कि देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में एमएससी उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएससी प्रेरणा लॉन्च किया है? इसका उत्तर हो जाएगा इंडियन बैंक। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इंडियन बैंक। ये दिसंबर से जहाँ पर करंट का क्वेश्चन आया था वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान में देखो, कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश अभ्यास किया है। किस क्षेत्र में? पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आपको पता है शत्रुनाश अभ्यास आयोजित किया है। उसके बाद में ये भी मैंने करवाया, कौन सा देश इस वर्ष पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? तो वो है सऊदी अरब। कौन भेजेगा? सऊदी अरब पहली बार महिला यात्रियों को भेजेगा। बड़े शानदार प्रश्न है भी करंट के, ये सारे इंडिया करंट के आए हैं क्वेश्चन। उसके बाद में देखो, किस देश ने ओगब 44 ईगल 44 नाम से पहला भूमिगत वायु बेस का अनावरण किया है? तो वो किसने किया है? भी ध्यान रखना, ये किया है ईरान ने। ठीक है, किसने किया है? ईरान ने इसका अनावरण किया है। उसके बाद में देखो, फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में पीएम गति शक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो ये आपको पता है, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही शानदार प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रांची। ठीक है, इसका उत्तर है रांची। उसके बाद में देखो, हाल ही में एचएएल ने किस देश को पहला उन्नत हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था आपको, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा मॉरिशस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया, बड़ा ही शानदार है। कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का कहाँ आयोजन किया? ये किया है नई दिल्ली में। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली के अंदर। उसके बाद में देखो, किस देश में भारतीय उच्च आयोग ने सुवर्ण जयंती ICR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की? ये की है बांग्लादेश। किस देश में? बांग्लादेश ने की है, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उसके बाद में देखो, भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में। कल परसों आया था, आपको बताया जम्मू कश्मीर के बाद अब राजस्थान में सबसे बड़े लिथियम के भंडार मिले हैं। तो पहले जम्मू कश्मीर में मिले, अब राजस्थान में मिले हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान था? वो था दक्षिण अफ्रीका। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है, बड़े शानदार प्रश्न आपको करवाए हुए हैं ये सारे। उसके बाद में एरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया था बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। और उसके बाद में ये क्वेश्चन आया, इसकी बाद में अपनी चर्चा करेंगे। और ये राजस्थान का क्वेश्चन आ चुका है, भारत की अध्यक्षता में G20 रोजगार समूह की बैठक, आपको पता है उदयपुर में इसकी बैठक की गई। ये देखो कितना अभी फरवरी के अंदर इनको मिला। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया यूके। कहाँ पर है? ब्रिटेन के अंदर, यूके के अंदर इनको सम्मानित किया गया था। भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो बने हैं ऑप्शन नंबर 1 सायंतन दास। ऑप्शन नंबर 1, भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर सायंतन दास बने हैं।
आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा प्रयासियों के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया? ये किया है गुवाहाटी असम के अंदर। कहाँ पर किया है? गुवाहाटी असम के अंदर। ये भी क्वेश्चन नासा का आया है, इसकी भी अपने बाद में चर्चा करेंगे, बड़ा नया प्रश्न आया है। उसके बाद में ये देखो, कल परसों मैंने बताया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? अजय बंगा को। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, देखो किसको किया गया है? अजय बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष। कल परसों मैंने करवाया था। तो ये आगे तो आपको पता नगर पालिका से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं, तो लगभग अपने करंट के तौर पर चर्चा कर ली। देखो करंट के कितने क्वेश्चन आए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, उसके बाद में 17 क्वेश्चन देखो इंडिया करंट से संबंधित आए हैं। बाकी राजस्थान के तो 2-3 प्रश्न नहीं 2-4 क्वेश्चन आए हैं करंट के। कितने शानदार क्वेश्चन आए हैं। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। अभी आपके लिए मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा टेलीग्राम पे कि किस तरह से इंडिया करंट के क्वेश्चन हैं सीधे सीधे पुटअप हो चुके हैं। लगभग 1-2 क्वेश्चन थोड़े अपवाद हैं और बाकी के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। लगभग 15 में से आपको 12 क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पर डालूंगा और वो एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिले हैं और बड़े ही शानदार क्वेश्चन हैं। सब एक एक डेट आपके लिए डालूंगा। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।